दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज के टॉपिक का नाम है यूरोपीय कंपनी का आगमन। तो दोस्तों, आइए इस टॉपिक से प्रश्न को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो भारत तक समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगालियों ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया? तो पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में वास्को डी गामा ने स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिशों ने भारत के सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? तो ब्रिटिशों ने भारत के सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति जहांगीर से प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ? तो दोस्तों, भारत में मध्यकाल में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का जो आगमन हुआ था, उस कंपनी का नाम इस प्रकार से है। पहला कंपनी था आपका पुर्तगाली, दूसरा ब्रिटिश, तीसरा डच, चौथा डेनिश, पांचवा फ्रेंच, छठा फ्लेंड्स, सातवां स्वीडिश। तो दोस्तों, इन सभी कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ था। तो दोस्तों, आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो दोस्तों, वह पुर्तगाली का नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जिसने कि गोवा पर अधिकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो दोस्तों, भारत में सबसे पहले व्यापार फैलाया था पुर्तगाली ने। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? तो वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कालीकट में उतरा था। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया था? तो दोस्तों, जब वास्को डी गामा कालीकट में उतरा था तो उसका स्वागत किया था कालीकट कोझिकोड के राजा जमोरिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया था? तो पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री कालीकट में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्राप्त करने का फरमान जारी किया? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा फर्रुखसियर ने, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश के साथ बैसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? तो बैसिन की संधि आपका बाजीराव टू ने की थी। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी वारेन हेस्टिंग था। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? तो दोस्तों, नीले पानी की नीति फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पुर्तगाली गवर्नर ने अपनाया था। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा यह पुर्तगाल का रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था, उसका क्या नाम था? तो दोस्तों, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था, उसका नाम सर टॉमस रो था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण
मूलतः किया गया था? तो गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? तो अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से छीना छीना था। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना? तो अल्बुकर्क ने बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह सुल्तान से गोवा को छीना था। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को साउली के स्थान पर हराया? तो पुर्तगालियों को साउली के स्थान पर थॉमस बेस्ट ने हराया था। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों, सूची 1 में आपका यूरोपीय व्यापारिक कंपनी का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में इस कंपनी के मुख्यालय का नाम दी हुई है। तो दोस्तों, आइए मिलान करते हैं। आपका ए नंबर है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। तो दोस्तों, इसका मुख्यालय गोवा था। बी नंबर है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसका मुख्यालय कोलकाता था। सी नंबर है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसका मुख्यालय नेगपट्टनम था। डी नंबर है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसका मुख्यालय पांडिचेरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारिक रूप में सबसे अंत में आए? तो भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे फ्रांसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो भारत का बादशाह उस समय अकबर था। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनी की सफलता के लिए निम्न में से कौन सा कारण थे? तो 17वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनी की सफलता के आपका इनमें से पहला है, दक्षिण में मुगल उतनी तादाद में नहीं थे जितनी उत्तर में थे। दूसरा है, विजयनगर राज्य 16वीं सदी के अंत में उखाड़ फेंका गया था। तीसरा आपका, दक्षिण में अनेक छोटे और कमज़ोर राज्य थे। तो दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? तो दोस्तों, भारत का वह भाग था गोवा जो पुर्तगाल के अधीन बना रहा। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसियों के पतन का कारण क्या था? तो फ्रांसीसियों के पतन का कारण आपका इनमें से सभी था। तो आपका ए नंबर है अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता एवं भारत व भारत के बाहर अंग्रेजों से व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता। बी नंबर है फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव। सी नंबर है फ्रांसीसी कंपनी का दुर्बल संगठन। तो दोस्तों, इन क्वेश्चनों का आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? तो यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था।
वह युद्ध का नाम था द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति ए ला सापेल की संधि के तहत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोडेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि 1754 से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? तो इसका आंसर आपका द्वितीय कर्नाटक युद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांडीवास के युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? तो बांडीवास के युद्ध 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व सर आयर कूट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडिचेरी वर्तमान नाम पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों, इन क्वेश्चनों का आंसर कथन नंबर 1, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में कौन सा बादशाह था? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांडीवास के युद्ध 1760 ईस्वी में ब्रिटिशों ने डच को हराया था, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? तो जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था हॉकिंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था आपका शाह आलम II। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह था हुगली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? तो भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना सूरत में लगवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली मुद्रण मशीन प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना पुर्तगालियों ने की थी, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने फैक्ट्री होते थे। तो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने फैक्ट्री होते थे, भंडार गृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों ही, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया? तो यह किया था 1950 ईस्वी में, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा जोड़ा सुमेलित है? तो आपका ए नंबर है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, तो यह 1498 ईस्वी में आया था। बी नंबर है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो यह 1600 ईस्वी में भारत आया था। सी नंबर है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, तो यह 1602 ईस्वी में भारत आया था। डी नंबर है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, तो यह 1664 ईस्वी में भारत आया था। तो दोस्तों, इन क्वेश्चनों का आंसर आपका इनमें से सभी हो जाएगा, सभी सुमेलित है।